हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम कुछ खास लेकर आए हैं। यहाँ पर हम करेंगे कुछ टैग वर्ड, कुछ कीवर्ड, जिनको आपने अगर अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो आप पेडागोजी को आसानी से कर पाएंगे। चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, मैथ की हो, साइंस की हो या ईवीएस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। जैसे टैग वर्ड है, कीवर्ड हैं, जिनको अगर आपने एक बार समझ लिया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। अच्छे से आप तैयारी करेंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर फर्स्ट टैग वर्ड जो दिया हुआ है, निष्क्रिय दिया हुआ है और सक्रिय दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसमें बात किसके लिए की जा रही है, बच्चे के लिए की जा रही है। बच्चा कैसे होकर सीखता है, सक्रिय होकर सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है। तो वो क्या करता है, वो ईजिली चीज़ों को सीख पाता है और लंबे समय तक उनको ध्यान रख पाता है। तो यहाँ पर बच्चे को सक्रिय होकर सिखाना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है। यहाँ पर अभिकथन में दिया है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यालय को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है अर्थपूर्ण अधिगम की, मीनिंगफुल अधिगम की। तो जहाँ पर ये वर्ड आ जाता है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो बच्चों को सक्रिय रूप से अर्थपूर्ण अधिगम अगर प्रदान किया जा रहा है, उसके अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। क्या है, अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बात कैसी कर दी, निष्क्रिय ज्ञान के अर्जन की, जबकि ये कैसा है, ये एक्टिव है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है एक्टिव होकर सीखता है। तो ये एक्टिव ज्ञान की प्रक्रिया है, ना कि निष्क्रिय। इसका जो कथन दिया हुआ है वो सही है और कारण जो है ये गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन जो है आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकंड जो टैग वर्ड है वो क्या है, वो है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग इसको बोला जाता है। और ये कैसा वर्ड है, ये कैसा टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमें क्या करना है, बच्चे को देखना है कि बच्चा एक्टिव होकर सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा कैसे करता है, जब भी कोई बात उसको बताई जाती है या किसी समस्या का समाधान उसको दिया जाता है, तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, अपनी तरह से चीज़ों को सीखता है, समझता है, अपने अनुभव के आधार पर वह जो है डिसीजन पर पहुंचता है या किसी समस्या को हल करता है। तो ये चीज़ जो होती है, जब बच्चा इस तरह के विचार करता है, सोचता है, इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। बच्चा किसी के बताए अनुसार कार्य नहीं करता, अपनी समझ के अनुसार, अपने चिंतन के अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो इसमें बच्चा कैसे काम करता है, इसमें बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, ना कि पैसिव होकर। तो यहाँ पर ये एक्टिव होकर सीखने का कार्य जो आता है, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत। यहाँ पर दिया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको बहुत सारे अवसर जो है उपलब्ध कराने चाहिए। अब यहाँ पर इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो ये जो है रोट लर्निंग जो होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत नहीं आएगी, समालोचनात्मक चिंतन में नहीं आएगी, तो ये कट कर देंगे। सेकंड में दिया है, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। तो यहाँ पर एक तो अनुसरण कर रहा है और साथ ही कैसा कर रहा है, पैसिव अनुसरण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसको कट करेंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपको ये टैग वर्ड पता है, तो भी आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। वहाँ से आप राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन कौन सा है, वो निकाल लेंगे। थर्ड में दिया है, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। तो यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी। बच्चा क्या करता है, जब उसको कोई चीज़ बताई जाती है तो उस जानकारी का क्या करता है, वो अलग अलग तथ्यों की पुष्टि करना चाहता है, जो उसको बताया गया है कि ये पॉइंट सही है या नहीं है। कभी इधर से पता करेगा, कभी दूसरों से पता करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। ये पॉइंट पॉजिटिव है। और में दिया है, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपने एक बच्चे को क्वेश्चन दिया है और उसने एक से कहीं अधिक उत्तर बता दिए हैं, तो ये होता है अपसारी चिंतन। मान लीजिए आपने उससे बाघ के बारे में पूछ लिया कि बाघ क्या है, तो उसने खाली ये नहीं बताया कि बाघ क्या है, उसने ये भी बता दिया कि बाघ क्या होता है, बाघ के कितने पैर होते हैं, बाघ राष्ट्रीय पशु भी है हमारा और एक खूंखार जानवर है, जंगली जानवर के अंतर्गत ये इसको रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें उसने आपको बता दी हैं। तो ये आएगा अपसारी चिंतन के अंतर्गत। इसमें रखे जाते हैं मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और 4 जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट टैग वर्ड है मानकीकृत। तो जो मानकीकृत की बात होती है, स्टैंडर्डाइज की बात होती है, तो ये होता है निगेटिव टैग वर्ड। अब यहाँ पर जब भी मानकीकृत क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, वो वाला जो पॉइंट दिया होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह से कराना चाहिए। तो कक्षा कैसी है, यहाँ पर
यहाँ पर ग्रुप किसका है, डाइवर्स लर्नर का है। तो टीचर को कैसे वहाँ पर एजुकेशन देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है सुनिश्चित करना चाहिए। जहाँ पर आ गया है मानकीकृत, ये रोंग हो जाएगा, ये निगेटिव टैग वर्ड है। सेकंड में दिया है एक समान और मानकीकृत, तो ये भी रोंग हो जाएगा। थर्ड में दिया है बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर। यहाँ पर जब भी बात करते हैं मानकीकृत करने की, तो सबसे पहले अभी जान लें कि मानकीकृत होता क्या है। मान लीजिए एनसीईआरटी ने क्राइटेरिया रखा है कि बच्चा जो है 150 से 90 नंबर लेकर आएगा तो ही वो पास होगा, 90 से कम वाले जो है वो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इस तरह के मानक तय कर दिए जाते हैं तो उसमें वर्गीकरण भी होना शुरू हो जाता है कि ये पास वाले बच्चे हैं, ये फेल वाले बच्चे हैं, या इनके अंक कम है और इनके ज़्यादा है। तो मानकीकृत के आधार पर क्या होता है, अलग अलग संकाय बन जाते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना शुरू हो जाता है। तो ये रोंग हो जाएगा। वर्गीकरण की जब भी बात आती है ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। देख लेंगे ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहाँ हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर बच्चों को कैसा लगना चाहिए, उनको क्लास में अपनेपन की भाव आनी चाहिए और बच्चे जो है एक दूसरे से सहयोग करके सीखें। जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टैग वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है रिजिड, कठोर, फ्लेक्सिबल, लचीलापन। तो ये जो है हमारे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड है। फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन होना ये होता है पॉजिटिव टैग वर्ड, और रिजिड और कठोर होता है हमारा नेगेटिव टैग वर्ड। यहाँ पर इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे। क्या होगा, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। तो जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको किस तरह से होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए। दृढ़ होना चाहिए, मतलब कठोर होना चाहिए कि जो उसने बोल दिया बस वही होगा। अगर आपको एक बार में समझ में आया तो ठीक, वरना वो दोबारा उसको नहीं बताएगा। अगर इस तरह का कुछ माहौल है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव में आ जाएगा। इसको कट करेंगे। सेकंड में दिया है गैर लचीला। टीचर ने क्या किया, एक समय सारणी बना रखी है कि बस इसी में सारे सब्जेक्ट उसको कवर करने हैं, चाहे बच्चों को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वह उसको कराता जा रहा है कराते जा रहा है। तो इस तरह का भी टीचर को नहीं होना चाहिए, ये रोंग हो जाएगा। थर्ड में दिया है लचीला और सुनमय। लचीला होता है कि बच्चों का मन है कि आज सर हम कुछ खेल खेलना चाहते हैं और उसी के थ्रू हम सीखना चाहते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्लास से उनको बाहर फील्ड में ले जाना चाहिए, खेल के माध्यम से उनको सिखाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने चाहिए। तो ये हो जाएगा लचीला और सुनमय, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। और उसके बाद आता है 4 अनजान। तो अनजान कैसा कि बस उसने जाना ही नहीं, बच्चों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप ये जो टैग वर्ड मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी समझ आ रहे होंगे और इन्हीं के आधार पर आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेसिक कीवर्ड है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में बनेंगे ही बनेंगे। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट टैग वर्ड दिया हुआ है वेधन और अभ्यास। जब बात होती है ड्रिल की और प्रैक्टिस की तो ये किस में आता है, ये निगेटिव कीवर्ड में आएगा। पहले के टाइम में क्या होता था, टीचर जो थे बच्चों को होमवर्क देते ही देते थे और साथ में क्या करते थे, उनकी प्रैक्टिस के लिए बोलते थे कि आपको इनको 10 क्वेश्चन दे दिए, होमवर्क में करके लाना है। नहीं करते थे तो उनको पनिशमेंट मिलता था और साथ ही क्या कि ये क्वेश्चन दोबारा से आपको करके लाने हैं और साथ उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड कर दिए जाते थे कि इनको भी आपको करके लाना है। इस तरह से उसका वेधन और ड्रिल कार्य दिया जाता था बार बार करने के लिए। ये किसको बढ़ावा देता है, ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। बच्चा उसमें अपना दिमाग अलग से नहीं लगाएगा, बस उन्हीं चीज़ों का बार बार क्या करता रहेगा, ड्रिल करता रहेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन में दिया है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। तो अर्थपूर्ण सीखना कैसे होगा, जानकारी के भंडार व उपायोजन से होता है। तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। सेकंड में दिया है अनावेशन व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया है इनाम और सज़ा का प्रयोग। जैसा मैंने आपको भी बताया है कि बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं लाता तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था, पर ये चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर पनिशमेंट का कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिक्र नहीं किया गया, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। 4 में दिया है बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो बार बार अभ्यास से और वेधन से क्या होता है, केवल रोट लर्निंग बच्चों की बढ़ती है, बच्चे उस चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं ना कि समझना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट टैग वर्ड है क्या, पृथक्करण और नामित। तो ये निगेटिव में आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा इंक्लूसिव, समावेशी और समान अवसर प्रदान करने वाली शिक्षा जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड में। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, तो किस तरह का वातावरण पैदा करना चाहिए,
विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। अर्थात क्या करे, बच्चे में क्या करे, नर्चर्स एक्सपेक्टेशन वाला होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कक्षा में, अलग अलग तरह के हैं, तो उनको उन्हीं के आधार पर सिखाया जाए, उनको सभी को अवसर दिए जाएं, समान शिक्षा उनको मिले, उसमें कोई भेदभाव ना हो, समावेशी शिक्षा के तौर पर उनको शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में दिया है रूढ़िवादों और नामीकरण को बढ़ावा दे। तो जहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है पृथकीकरण, बच्चों में लेबल लगा दिया है कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये अलग बैठेंगे, या जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं वो उनको ए ग्रेड दी जा रही है, और जो कम मार्क्स लाए हैं उनको बी ग्रेड दी जा रही है। तो बी ग्रेड वाले बच्चे जो हैं ज़्यादा वर्क करेंगे, उनको ज़्यादा होमवर्क दिया जाएगा, तो इस तरह से उनको नामीकरण नहीं करना है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 3 में दिया है योग्यता के बारे में सत्य उदाहरण को पोषित करे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी रॉन्ग हो जाएगी। उनकी एबिलिटियों को चैलेंज यहाँ पर नहीं करना है, सभी बच्चों को समान मानकर एजुकेशन देनी है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। तो जहाँ पर बच्चों में प्रमोट होता है कंपटीशन, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाता है। कंपटीशन बच्चों में नहीं लाना है, सभी बच्चे सीखने में अलग अलग होते हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो उसी के आधार पर उनको सिखाना चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट टैग वर्ड दिया हुआ है निगेटिव में क्या व्याख्या है, व्याख्यान है और परिभाषा है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा क्या कर रहा है, इसमें केवल निष्क्रिय होकर उस चीज़ को सुन रहा है, कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक्टिव होकर कोई कार्य नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी दिखाई नहीं दे रही है, एक्टिवनेस नहीं है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। कथन दिया हुआ है प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, प्राथमिक कक्षा की हो रही है। तो इसमें बच्चे जो हैं टीचर का अनुकरण करते हैं, अगर टीचर ही उनको केवल लेक्चर देगा तो बच्चों की समझ में इतना नहीं आएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी लेवल के, वो खेल के माध्यम से आसानी से समझ जाते हैं। कोई एक्टिविटी उनको करने के लिए दी जा रही है, कोई ग्रुप वर्क उनको दिया जा रहा है, तो बच्चे उसमें जो कार्य करते हैं एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर मेथड सही नहीं होगा, ये कथन जो है ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसका तर्क दिया है सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर जो है दोनों गलत है। तो यहाँ पर निष्क्रिय होकर सुनने से भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टैग वर्ड क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट टैग वर्ड है ये निगेटिव है। क्या दंड, सजा और भय, बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसको डर दिखाया जा रहा है, तो बच्चा जो है इससे नहीं सीखेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बच्चे किस तरह से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो प्रभावी ढंग से सीखने की बात हो रही है, तो बच्चे जो हैं फ्रीली होकर सीखें, उनमें कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। इसके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है विषय वस्तु को रट कर याद करें। तो रट कर याद करने से बच्चे नहीं सीखेंगे। सेकंड में दिया है अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता के द्वारा, अपने आसपास के व्यक्तियों से और पारस्परिकता से वो सीख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में दिया है दंड के भय से। तो दंड के भय से बच्चे कभी कुछ नहीं सीखते हैं, तो इस तरह सीखी हुई चीज़ें जो है बच्चे भूल भी जाते हैं। 4 में दिया है अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। क्या कर रहे हैं, अध्यापिका को निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं। तो इस तरह से सीखी हुई चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, आसपास की वस्तुओं से सीखेंगे, व्यक्तियों से सीखेंगे और दैनिक जीवनों के उदाहरणों से बच्चे यहाँ पर सीखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है क्या टैग वर्ड दिए हुए हैं, सहानुभूति दी हुई है और समानुभूति दी हुई है। सहानुभूति क्या होती है, जब भी कोई आपकी क्लास में वीक बच्चा है या दिव्यांग बच्चा है जिसको काफ़ी समस्याएं हैं, तो आप उसको देखकर क्या करते हैं, सहानुभूति की भावना अंदर लाते हैं, जो कि क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। सहानुभूति नहीं रखनी है। WHO ने भी बात की है, क्या की है, WHO ने बात की है कि किसी के प्रति भी सहानुभूति नहीं रखनी है, समानुभूति रखनी है। और ये समानुभूति क्या होता है, जैसी फीलिंग, जैसी भावनाएं सामने वाले के मन में चल रही हैं वैसी ही हमारे मन में भी हों। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जैसे देखते हैं अपनी मम्मी को, अगर वो परेशान है, वो रो रही हैं, तो जैसे बात हो रही है 2 से 4 साल वाले बच्चों की, तो वो भी उनको देखकर क्या करने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की भावना ही आपके मन में होनी चाहिए, टीचर के मन में होनी चाहिए। अगर बच्चा परेशान है तो टीचर भी उसी तरह की भावनाओं को महसूस करे, वो भी परेशान हो, जो है टीचर समस्या का समाधान आसानी से कर पाएगा। पर सहानुभूति की भावना रखना ये निगेटिव टैग वर्ड में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कैसे गुण होने चाहिए, समानुभूति के होने चाहिए। तो जी हाँ, होने चाहिए। देखभाल करने वाला हो, केयर करने वाला हो, प्रामाणिकता उसके अंदर होनी चाहिए, जेन्युइन टीचर होना चाहिए। नहीं है कि बच्चों के सामने कुछ दिखा रहा है और पीछे उनके बारे में कुछ बातें कर रहा है या उनको सोच रहा है कि मुझे ये काम नहीं कराना है, तो ये भी नहीं हो। प्रामाणिकता उसमें होनी चाहिए। असहिष्णुता, तो असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। है कि मान लीजिए बच्चे ने क्वेश्चन को कई बार आपसे पूछ लिया, उसको समझ नहीं आ रहा और आपको क्या हुआ, गुस्सा आ गया और आपने उसको
डांट दिया या उसको मार दिया, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप बच्चे की समस्या का समाधान कर सकें, एक नहीं कई बार में उसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 1, 2 और 3 जो पॉइंट हैं ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या टैग वर्ड है। यहाँ पर नेक्स्ट टैग वर्ड दिया हुआ है डिस्कवरी हो, लर्निंग हो, डिस्कशन हो। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है, तो कौन सी देती है। यहाँ पर आपने टैग वर्ड देख लिए है, डिस्कवरी हो रही है, अन्वेषण हो रहा है, खोज हो रही है, लर्निंग हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो अन्वेषण और चर्चा की बात जहाँ पर आती है ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। अनुकूलन ये रोंग हो जाएगा, मानकीकृत मूल्यांकन भी रोंग हो जाएगा और वेधन और अभ्यास ये भी रोंग हो जाएगा। आई होप इतने सारे टैग वर्ड सीखने के बाद करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में राइट ऑप्शन कौन सा है। अगर आपने पेडागोजी नहीं भी पढ़ी है, आपके पास टाइम कम भी है, तब भी आप इस तरह के टैग वर्ड अगर आपको पता होंगे तो आंसर को अवश्य निकाल पाएंगे कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट टैग वर्ड दिया हुआ है रटना और याद करना, मेमोराइज करना, रोट लर्निंग करना और दिया हुआ है समझना। तो ये हो जाएगा समझना हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव और रटना और याद करना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाना है तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, क्या बदलाव करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर जा रहे हैं, फॉर्मेटिव से समेटिव की ओर जा रहे हैं, अर्थात पॉजिटिव से क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव से चल रहे हैं नेगेटिव की ओर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कंठस्थ से क्या करना है, अधिगम की ओर जाना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की ओर। अगर आपको हिंदी में कई बार डाउट होता है तो आप इंग्लिश भी देख लिया करिए। एग्जाम में ऐसा होता है कि कई बार हमें आंसर हिंदी में समझ नहीं आता और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में इजीली समझ में आ जाते हैं और हम आंसर सही कर पाते हैं, तो आप उससे भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो ये पॉइंट जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट है। थर्ड में दिया है खोजी अधिगम से व्याख्यान की ओर जा रहे हैं, डिस्कवरी करते हैं और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, केवल लेक्चर मेथड की ओर जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। में दिया है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर जाना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टैग वर्ड आया है पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये निगेटिव में आएंगे और बाल केंद्रित की बात होती है तो ये पॉजिटिव में आएंगे। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, तो कौन करता है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये आपको पता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित उपागम, तो एग्जाम सेंटर की बात हो रही है, शिक्षक केंद्रित हो, पुस्तक केंद्रित हो, ये रॉन्ग में आएगा। थर्ड में दिया है एनम्य सारणी की, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और 4 में दिया है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र की, तो यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी की बात हो रही है, तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट है। अगर सीखने वाले को ही सेंटर में रखा गया है, वो सक्रिय होकर सीख रहा है, रचनात्मक कार्य कर रहा है, एक्टिव होकर कार्यों में भाग ले रहा है और चीज़ों को सीख रहा है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये बाल केंद्रित अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर 12 कीवर्ड जो थे पॉजिटिव और नेगेटिव ये कर लिए हैं। बाकी के जो ऐसे टैग वर्ड हैं वो कल की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, इन टैग वर्डों को अच्छे से समझ लिया है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी आसानी से कर पाएंगे और सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।